हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। कंपटीशन विनर्स पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं जय गौर। तो मेरे बच्चों, अब तक के हमने अपने लेक्चर्स में फिगर काउंटिंग की सीरीज स्टार्ट की है। उसमें हम ट्रायंगल काउंट करना सीख रहे हैं। एग्जाम में ट्रायंगल काउंट करने के कई पैटर्न्स पूछे जाते हैं, तो अब तक के हमने 4 पैटर्न कवर किया है। आज इस सीरीज में हम पैटर्न 5 को कवर करने वाले हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आप सबको पैटर्न 4 में एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था। आइए देख लेते हैं वो होमवर्क क्या था और आपका आंसर क्या आया था। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है 84। उम्मीद है आप सबने भी सॉल्व किया होगा। तो इस आंसर को मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि कैसे आया है और फिर मैं पैटर्न 5 पर आ जाता हूं। चलिए, तो ये 84 कैसे आया है आप देख रहे हैं। ये जो पिंक वाला हिस्सा है, एक कॉर्नर से वो 4 हिस्सों में बांटा गया है। 1 2 3 4, ऐसे ये पिंक वाला भी है और ये पिंक वाला भी 4 हिस्सों में बांटा गया है। तो हर एक हिस्से से हमें 10 ट्रायंगल मिलेगा, तो 3 हिस्से से हमें यहाँ पर 30 ट्रायंगल मिलेगा। ऐसे ही हम अगर इस येलो वाले पार्ट को देखें तो सिमिलर बिल्कुल एक कॉर्नर से 4 हिस्सों में बांटा गया है। यहाँ पर भी 4 हिस्से हैं, यहाँ पर भी 4 हिस्से हैं। तो बिल्कुल ये हमें यहाँ पर हर हिस्से से 10 मिलेगा। तो एक बार फिर से हमको टोटल 30 मिलेगा। आप अगर नीले वाले यानी ब्लू वाले हिस्से को देखेंगे तो वो 4 हिस्सों में ना बट करके 3 हिस्सों में बांटा गया है। 1 2 3 1 2 3। एक हिस्से को हम जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा और इस तरीके से तीनों को आपस में मिला लेंगे तो 18 मिलेगा। और ये 3 क्या लिखा है व्हाइट वाला, सबसे सेंटर में छोटा वाला, एक कॉर्नर से वो 2 हिस्सों में बांटा गया है। तो 1 + 2 ये हो जाएगा 3। मैंने यहाँ पर 3 पर सर्कल बनाया है। उसका कारण ये है कि ये 3 हम भूल जाते हैं। क्योंकि पैटर्न 1 के अकॉर्डिंग ये काउंट नहीं हो पाया है। कैसे? अगर मैं ट्रायंगल एक कॉर्नर से 2 हिस्सों में बांटू, इस तरीके से 2 लाइनें लूं, तो इसके टोटल 3 हिस्से हो जाएंगे। और जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो हमें कुल मिलाकर के 6 ट्रायंगल 6 त्रिभुज मिलेगा। यानी इसके अंदर जितने भी त्रिभुज हैं और सबसे बाहर वाला कुल मिलाकर के 6 मिलेगा। सब काउंट हो गया। लेकिन ये ग्रीन से जो 3 लिखा है, इसका मतलब ये काउंट नहीं हो पाया है। जैसे आप सबसे सेंटर वाले में देखेंगे ग्रीन वाली लाइन, क्या वो किसी एक कॉर्नर से कंप्लीटली डिवाइड है? जी नहीं, इसलिए वहां पे वो काउंट होगा। फिर हम मिडिल वाले को देखेंगे, क्या वो एक कॉर्नर से कंप्लीटली डिवाइड है? बिल्कुल नहीं है, तो इसको मिडिल वाले को लेंगे। और हर बार हम लास्ट में सबसे आउटर ट्रायंगल को तो ले ही रहे थे। तो 1 2 3, तो कितना हो गया यहाँ पर सबको ऐड करने पर 84। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब पैटर्न 5 पर आते हैं। पैटर्न 5 को मैंने नाम दिया है पिरामिड शेप। ठीक है, क्योंकि हमें ये कुछ पिरामिड जैसा नजर आ रहा है। तो नाम से फर्क नहीं पड़ता है, हमको क्वेश्चन देख करके इसको समझना है, इस पैटर्न को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पिरामिड शेप में कुछ इस तरीके से अगर क्वेश्चन आया तो हमें ध्यान देना है कि ये कितने कितने पार्ट में डिवाइड है, इसके कितने सेक्शन हैं। तो यहां पर देखेंगे 1 2 3। बेस में कितने ट्रायंगल हैं? 3 है। अगर हम इस वाले एज पर देखें तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर भी 3 है। और अगर राइट साइड वाले में इस एज को देखें तो 1 2 3, वहां पर भी 3 है। तो ये 3/3 का मैं ट्रायंगल कह लूं। ठीक है, इस तरीके से इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4, हर साइड से वो 4 हिस्सों में बटा है और ये हर साइड से 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? जितने हिस्से हमने यहाँ पर गिने हैं 3, उन्हीं को हम यहाँ पे नंबर के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम 1 के नीचे हमेशा 1 लिखेंगे। 1 के नीचे हमेशा 1 लिखेंगे। फिर क्रॉस में ऐड करेंगे, इस 1 को अगले नंबर के साथ ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? ये 3 बनेगा। फिर जो रिजल्ट आया उस 3 को फिर अगले वाले से हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? ये 6 बनेगा। तो 1 3 और 6 कैसे आया, समझ में आया होगा। ये सीरीज अभी और आगे चलेगी, तो आगे और कौन से नंबर आएंगे उसको हमें अब सीखना है। तो क्या करेंगे हम, जब हमारा इतना स्टेप कंप्लीट होगा तो हम आखिरी वाले नंबर को हम स्किप करेंगे, छोड़ देंगे। उसके ठीक पहले वाला, उसके ठीक बिफोर जो नंबर है सर्कल बना लेते हैं, उसको हम सीरीज में यहां पर लिख लेंगे। 3 हमने लिख लिया। अब 3 के ठीक पहले जो नंबर है इसको हम छोड़ देंगे। और यदि इसके पहले कोई नंबर होता तो उसको हम सीरीज में आगे लिख लेते। फिलहाल यहाँ कोई नंबर नहीं है तो हम यहीं पर टोटल कर देंगे इसे। और अगर टोटल करेंगे देखें कितना आएगा,
3 1 4 और 6 10 और ये 3 13। यहां पर कुल 13 यानी 13 ट्रायंगल हैं। चलिए इसको और प्रैक्टिस कर लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं इस ट्रिक को अप्लाई करके। यहां पर मैंने ऑलरेडी बताया आपको टोटल कितने ट्रायंगल हैं बेस में, 4 हैं, ठीक। यहां पर कितने थे, 3, हमने वो नंबर लिखा था 3, यहां पर 4 हैं, तो इनको एक एक करके लिख लेंगे 1 2 3 4। अब हमने यहां पर 1 के नीचे 1 लिखा था, यहां पर भी हम यही करेंगे, हर क्वेश्चन में हमें 1 के नीचे 1 लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्रॉस नंबर्स को ऐड करते चलेंगे। आइए देखते हैं, 1 को 2 में ऐड करेंगे 3 मिलेगा, इस 3 को इस 3 में ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, और जब इस 6 को इस 4 में ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक के समझ में आया होगा। लेकिन सीरीज में भी और आगे नंबर आने वाले हैं। कौन से नंबर, हम सबसे पहले लास्ट वाले को छोड़ देंगे। यहां पर लास्ट में क्या है, 10 है, इसको हम स्किप करेंगे, छोड़ेंगे। उसके पहले वाले को हम सीरीज में आगे लिखेंगे। उसके पहले यहां पर 6 है, तो हमने यहां पर लिखा 6। फिर उसके बाद उसके ठीक पहले वाले को हम छोड़ देंगे। यहां पर अब क्या है, 1 है, इस 1 को ले लेंगे, यहां पर 1 लिखेंगे। यानी एक एक करके अल्टरनेट नंबर हमें सीरीज में आगे लिखना है। इनको हम टोटल करके देख लेते हैं कितना आता है। ये हो गया 4 और 6 10 20, और ये टोटल यहाँ पर 7, तो 27। तो फाइनल आंसर कितना मिला, 27, ठीक है। यानी हमको अल्टरनेट नंबर सीरीज में आगे लेना है। मैं एक बार अल्टरनेट नंबर क्या है उसको आपके लिए सरल कर देता हूं। जैसे मान लेते हैं ये कुछ 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे हैं, मैंने कहा लास्ट नंबर छोड़िए, तो आप उसके ठीक पहले वाला लेंगे 5, फिर आप 5 ले लिया आपने, अब 4 आप छोड़ेंगे, तो उसके पहले वाला अल्टरनेट क्या हुआ, ये 3, यानी 5 का अल्टरनेट क्या हुआ 3 का अल्टरनेट क्या होगा 1, यानी 2 को छोड़ करके, तो एक छोड़ करके एक नंबर हम सीरीज में आगे लेते जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चलिए फिर इसका आंसर आप लोग भी निकालिए, देखते हैं क्या आता है। तो यहां पर ट्रायंगल के बेस में हम गिनेंगे कुल कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5। इनको हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5। अब क्या करेंगे, 1 के नीचे हमेशा 1 लिखना है, ये लिख लिया हमने। फिर हम इसको क्रॉस में ऐड करेंगे, इस 1 को इस 2 के साथ, ये बनेगा 3। फिर इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये बनेगा 6। इस 6 को इस 4 से ऐड करेंगे तो ये 10। इस 10 को इस 5 से ऐड करेंगे तो 15। ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। सीरीज में और भी अभी नंबर आने वाला है, तो हर बार की तरह क्या करेंगे, लास्ट वाले को हम छोड़ देंगे और उसके ठीक पहले वाले को सर्कल कर लेते हैं। ये सर्कल इसलिए कि भाई इस नंबर को हमें सीरीज में आगे लिखना है। हमने 10 लिखा, तो अब इस बार क्या करेंगे, ये 6 छोड़ देंगे और क्या उठा लेंगे हम, इस 3 को सीरीज में आगे लिखने के लिए। तो यहां पर 3 लिख लेते हैं। 3 हमने लिखा है तो 1 छोड़ देंगे, 1 स्किप करेंगे और उसके पहले कोई नंबर नहीं है तो सीरीज अब यहीं पर स्टॉप हो जाएगी और इन सबको हम आपस में ऐड करेंगे। देखते हैं कितना आता है। ये हो गया 10 20 25 35 38 और ये 6 44 और ये 4 48। फाइनल आंसर हमको मिलेगा 48। यानी इस तरीके से कोई पिरामिड शेप है जिसमें नीचे बेस में 5 ट्रायंगल है, तो कुल वहां पर 48 ट्रायंगल आएगा। उम्मीद है आपको पूरा डाउट क्लियर हुआ होगा। अब मैं आप सबके लिए एक होमवर्क दे देता हूं और आप देखेंगे इसका आंसर निकाल के देखिए क्या आएगा। अगली क्लास में जब मुलाकात होगी तो इसी के आंसर से हम उस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू क्या करेंगे, हम अपनी अगली क्लास में फाइंड द स्क्वायर सीखना स्टार्ट करेंगे। इनमें भी कई पैटर्न्स होते हैं, तो एक एक करके मैं उन पैटर्न्स को डिस्कस करूंगा। तो क्लास, अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आने वाले समय में और भी वीडियोस आप सबके लिए ला सकूं। थैंक यू।